माय गॉड, यहाँ कितनी गर्मी है, एक कूलर भी नहीं है। मेरी मॉम ने तो कहा था गांव एसी से बेहतर होता है, पर ये गांव तो खटारा है, खटारा। अब मैं क्या करूं? तभी सुरेखा वहां पर आई और बोली, अरे बहू, खाना नहीं बनाना है क्या? शाम हो गई है, खाना बना ले। मुझसे नहीं होगा मॉम, आप खुद ही बना लीजिए। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है। आपके यहाँ पर तो कूलर एसी भी नहीं है। क्या कूलर एसी गांव में? ये सब नहीं होता है गांव के अंदर। एक गांव में सुरेखा अपने बेटे के साथ रहा करती थी। सुरेखा अपने बेटे की शादी एक शहरी लड़की से करना चाहती थी, क्योंकि उसे गांव की लड़कियां ज्यादा पसंद नहीं थी। एक दिन सुरेखा के घर पर उसकी बहन विमला आई। विमला को देखकर सुरेखा काफी खुश हुई, क्योंकि विमला शहर में रहा करती थी। इस पर सुरेखा ने कहा, अरे विमला, बड़े दिनों बाद गांव आना हुआ। अरे तुम्हें तो पता ही है, शहर में बहुत सारे काम होते हैं, इसी वजह से नहीं आ पाई। वैसे तुम बताओ, तुम कैसी हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, बस अपने बेटे के लिए एक शहरी बहू चाहती हूँ। क्या तुम्हारी नजर में कोई लड़की है? अरे हाँ, क्यों नहीं। मेरी नजर में मेरी सहेली की बेटी है। अगर तुम बताओ तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। वो लड़की बहुत ही सुशील है। ये सुनकर सुरेखा बहुत खुश हुई और उसने कहा, अरे ठीक है, तुम रिश्ते की बात चलाना। इसके बाद विमला वहाँ से चली गई और उसने उन लोगों के घर पर जाकर रिश्ते की बात चलाई। शीतल के घर वालों को सुरेखा का बेटा आनंद पसंद आ गया और सब लोगों की मर्जी से उन लोगों की धूमधाम से शादी हो गई। शीतल बहुत ही सुंदर थी, जिस वजह से सुरेखा काफी ज्यादा खुश थी कि आस पड़ोस में उसकी बहू के जैसा कोई नहीं है। अगले दिन शीतल ने साड़ी और वन पीस का ब्लाउज पहना, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। सुरेखा ने जब शीतल को देखा तो कहा, अरे वाह बहू, तू तो बहुत ही सुंदर है। तेरे जैसी यहाँ कोनो नहीं है। मैं तो तेरे जैसी बहू पाकर बड़ी खुश हो गई। आज कुछ आस पड़ोसी आ रहे हैं, तो उनके सामने अच्छे से पेश आना। जी मॉम, फिक्र नॉट। दोपहर के समय आस पड़ोस की औरतें सुरेखा की बहू शीतल को देखने के लिए आई। जब उन्होंने शीतल को देखा तो उसकी पड़ोसन रीमा ने कहा, अरे वाह सुरेखा बहन, तुम तो बहुत ही सुंदर बहू लेकर आई हो। ऐसी तो यहाँ कोई नहीं है। अरे होगी क्यों नहीं, आखिर शहर से जो आई है। तुम्हें पता है ना, शहर में कितनी सुंदर लड़कियाँ होती हैं। अरे हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तुम तो हीरे जैसी लेकर आई हो बहू। ये सुनकर सुरेखा बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि वो अपनी तारीफ ही तो चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ शीतल को गांव रास नहीं आ रहा था, क्योंकि वो शहर में पली बड़ी थी, जिस वजह से उसे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि गर्मियों का सीजन चल रहा था। शीतल अपने कमरे में अपनी साड़ी से हवा कर रही थी और बड़बड़ा रही थी, गर्मी है, एक कूलर भी नहीं है। मेरी मॉम ने तो कहा था गांव एसी से बेहतर होता है, पर ये गांव तो खटारा है, खटारा। अब मैं क्या करूं? तभी सुरेखा वहां पर आई और बोली, अरे बहू, खाना नहीं बनाना है क्या? शाम हो गई है, खाना बना ले। मुझसे नहीं होगा मॉम, आप खुद ही बना लीजिए। वैसे भी यहाँ बहुत गर्मी है, मुझे गर्मी लग रही है। आपके यहाँ पर तो कूलर एसी भी नहीं है। क्या कूलर एसी गांव में? ये सब नहीं होता है गांव के अंदर। अरे हम लोग पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। ओह नो, फिर मैं कैसे रहूंगी? मुझे तो कूलर या फिर एसी चाहिए, वरना मैं यहाँ नहीं रह सकती। अरे ये तू क्या कह रही है बहू? माना तुम शहर की हो, पर अब तुम्हें गांव के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम गांव आ गई हो। ये सुनकर शीतल काफी ज्यादा परेशान हुई। वहीं सुरेखा वहाँ से चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से शीतल ने अब साड़ी पहनना छोड़ दिया था और अब वो सूट में घूमने लगी, जिससे आस पड़ोस की औरतें तरह तरह की बातें बनाने लगी। अरे देखो देखो, ये तो सुरेखा की बहू है ना, ये किस तरह से सूट में घूम रही है। हमारी बहू है जो हमेशा साड़ी में रहती है। वहीं जब ये चीज सुरेखा ने देखी तो वो काफी ज्यादा परेशान हुई। हे राम, ये क्या कर रही है ये? अरे ये तो मेरी नाक कटवा कर रहेगी। गांव में भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है? और सुरेखा ने शीतल को अपने पास बुलाया
और उससे कहा, शीतल, ये तुमने क्या पहना है? गांव में बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मुझे कुछ नहीं पता, मैं शहर की हूँ तो मैं ये सब पहनती हूँ। और वो तो भला मानिए कि मैंने वन पीस नहीं पहना। क्या? ये क्या होता है? अरे ये इससे भी शॉर्ट होता है मॉम। आपको पता नहीं शहरी बहू कैसे रहती है, वो कितनी मॉडर्न होती है। ये कहकर शीतल वहाँ से चली गई। वो अक्सर अपने लिए बाहर से ऑर्डर किया करती, कभी पिज्जा तो कभी बर्गर, जिस वजह से सुरेखा परेशान रहा करती क्योंकि सारा काम उसे ही करना पड़ता था। हे भगवान, मैं तो शहर की बहू लाकर ही पछता रही हूँ। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? तभी वहाँ सुरेखा का बेटा आनंद आया और बोला, क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तेरी बहू की वजह से। और किस वजह से? अरे वो घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम मुझे ही तो करना पड़ता है। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि शहर की बहू मत लाइए, पर आप ही थी, आपको ही भूत चढ़ा हुआ था। अब झेलिए, मुझसे कुछ मत कहिए। ये सुनकर सुरेखा काफी ज्यादा परेशान हुई क्योंकि वो तो सोच रही थी उसका बेटा उसका साथ देगा और आनंद शीतल की तरफ था। ये सब देखकर उसने विमला को फोन मिलाया और कहा, अरे विमला, कैसी लड़की से शादी करवा दी है? ये तो मेरी नाक कटवा रही है। अरे ये तो यहाँ पर मॉडर्न बहू बनकर घूम रही है। अरे तो तुझे ही तो शहर की बहू चाहिए थी ना, तो फिर शहर की बहू तो ऐसी ही होती है। अरे पर तूने तो कहा था वो बहुत ही सुशील और संस्कारी है। अरे हाँ, तो वो सुशील और संस्कारी है तो आखिर शहर में भी तो सभी ऐसे ही रहते हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे काम है। ये कहकर विमला ने फोन रख दिया। अब सुरेखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और एक दिन जब आनंद और शीतल बाहर घूमने के लिए जा रहे थे तो सुरेखा ने उन्हें रोका और कहा, अरे सुनो आनंद, अब मुझसे नहीं झेला जाता, तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये माँ आप क्या कह रही हैं? मैं शीतल से प्यार करता हूँ, मैं इसको तलाक नहीं दे सकता। हे भगवान, मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। गाँव में बहुत अच्छी अच्छी लड़कियाँ हैं, पर तू इसे तलाक दे दे बेटा, मैं इसे और नहीं झेल सकती। क्यों? तब तो आपको गांव की लड़कियां पसंद नहीं थी, तो आपको शहर की लड़की चाहिए थी, और अब आप चाहती हैं कि मैं इसको तलाक दे दूं? नहीं, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर सुरेखा को अपनी गलती का एहसास हुआ क्योंकि वो गांव की लड़कियों को अक्सर बेकार समझा करती थी। उसे गांव की लड़कियों में कमी ही नजर आती थी और उसने कहा, अरे मुझे माफ कर दे बेटा, पर मुझे क्या पता था कि शहर की ऐसी होगी। अगर पहले पता होता तो मैं कभी भी शहर की बहू नहीं लाती। ये सुनकर आनंद और शीतल मुस्कुराने लगे। उन लोगों को मुस्कुराता देखकर सुरेखा काफी हैरान हुई और आनंद ने कहा, आप परेशान मत होइए माँ, ये सब तो हमने आपको सबक सिखाने के लिए किया था। शीतल ऐसी नहीं है, वो तो बस आपको समझाना चाहती थी कि शहर की लड़कियाँ ऐसी होती हैं। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। इसके बाद आनंद ने सुरेखा को सारी बात बताई और कहा, शीतल ये सब मेरे कहने पर कर रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आपको शहर की बहू का भूत चढ़ा हुआ है और मैं इसे ही उतारना चाहता था। और अब आपको पता लग गया है ना शहर की बहुएं कैसी होती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता लग गया। मैं तो गांव की ही बहू चाहूंगी। शीतल मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, मैं भले ही शहर में रही हूँ, पर मेरी माँ ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो तो मैं ये सब इनके कहने पर कर रही थी। ये सुनकर सुरेखा की जान में जान आई और अब शीतल एक संस्कारी बहू बनकर रहने लगी, जिससे सुरेखा काफी ज्यादा खुश थी।